इक़्तिसादी, सियासी और अवामी नुमाइंदगी में इनकी शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। बाई वजह बाकी वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों के मुलाजमतों में अक़लियतों के लिए 5% कोटा मुख्तस किया है, लेकिन सूबाई महकमों में अक़लियतों के लिए मुख्तस कोटा 5% पर अमल दरामद न होने के बराबर है। सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो अक़लियतों के लिए मुख्तस कोटा पर अमल दरामद कराने के लिए फौरी तौर अमली इक़दाम उठाने को यकीनी बनाए, ताकि अक़लियतों में पाई जाने वाली बेचैनी और एहसास महरूमी का खात्मा मुमकिन हो सके। इस बात को अहमियत दी है कि पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम आबाद हैं वो हमारे बराबर के शहरी हैं। पाकिस्तान के आइन में मुलाजमतों के लिए, अक़लियतों के लिए 5% कोटा मखसूस किया गया है, लेकिन हमें बेहद अफसोस है कि अक्सर महकमों में इस कोटा को नजरअंदाज किया जाता है, जिसके लिए हमारे काफी गैर मुस्लिम नौजवानों में मायूसी का सबब बनता है। जनाब स्पीकर साहब, मुलाजमतों में अक्सर कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमतें भी अनाउंस होती हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमतों में भी अक़लियतों के जो कोटा है उसको मेंशन नहीं किया जाता, और हालिया में जो एसके में पोस्टें आई थी उसमें भी काफी तादाद में अक़लियतों के लिए पोस्टें मखसूस की गई थी, लेकिन इन पोस्टों में 30% भी हमारे अक़लियत से जो नौजवान है वो पास नहीं हुए। लेकिन हमारी इनके लिए गुजारिश है कि जिन पोस्टों पे हमारे अक़लियती उम्मीदवार कागजात जमा नहीं करवाते या वो टेस्ट इंटरव्यूज पास नहीं करते, उन्हें खाली छोड़ के दोबारा इख्तियार दिया जाए, ताकि इन पोस्टों पे जो गैर मुस्लिम उम्मीदवार हैं सिर्फ वही भर्ती हों, ना कि उनकी जगह पे किसी सिफारशी लोगों को भर्ती किया जाए। मेरी तमाम महकमों के वुज़रा से, सेक्रेटरी से यही गुजारिश होगी कि अगर हमारी पोस्टों पे अगर गैर मुस्लिम उम्मीदवार पास नहीं होते तो उनको दोबारा इख्तियार के जरिए मुताला किया जाए और इन पे सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही भर्ती किया जाए, ताकि ये जो बेरोजगारी का जो सबब बनती है वो उसमें हमारे तमाम अक़लियती नौजवानों को फायदा मिल सके।